राम राम मित्रों, इस वीडियो में हम नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। जिसने पहले का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर एक बार पहले का वीडियो देख ले। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में लेखक ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। तो इसमें ऑप्शन है प्रेम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है भय और चौथा है घृणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रेम। दूसरा क्वेश्चन है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। ऑप्शन में है मनुष्यता के प्रतीक, दूसरा में सभ्यता के प्रतीक और तीसरा में पाशवी वृत्ति के प्रतीक और चौथा में सौंदर्य के प्रतीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाशविक वृत्ति के प्रतीक यानी कि पशु वृत्ति के प्रतीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं कि कौन सी विधा है, कहानी की कौन सी विधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ललित निबंध है। चौथा क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो यह तो सब जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह पंक्ति किसकी है। तो ऑप्शन ए में है विवेकानंद की, ऑप्शन बी में है रामकृष्ण परमहंस की, ऑप्शन सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की और ऑप्शन डी में है कालिदास की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हमारा अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1907 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1906 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1905 ईस्वी और ऑप्शन डी में 1904 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1907 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। मित्रों यहाँ 1907 नहीं 1979 ईस्वी होगा। हमारा अगला प्रश्न है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है अस्त्रों के संचय को, ऑप्शन बी में है अनजान स्मृतियों को और ऑप्शन सी में स्व के बंधन को और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन नाखून को जलाया जा रहा है, कौन नाखून को भुलाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य। अगला प्रश्न है कौन नाखून को जलाया जा रहा है। ऑप्शन ए में है मनुष्य, ऑप्शन बी में है राक्षस, ऑप्शन सी में है प्रकृति, ऑप्शन डी में है पशु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकृति मनुष्य को जलाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। ऑप्शन ए में है शेर, ऑप्शन बी में है बंदर, ऑप्शन सी में है भालू और ऑप्शन डी में है हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंदर। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधक का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में है साबुन, ऑप्शन बी में है महावर, ऑप्शन सी में है दर्पण और ऑप्शन डी में है मोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोम सिंधक का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है महाभारत क्या है। ऑप्शन ए में है उपन्यास, ऑप्शन बी में है कहानी, ऑप्शन सी में है शास्त्र और ऑप्शन डी में है पुराण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाभारत एक पुराण है। अगला प्रश्न है मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं। इसमें ऑप्शन है सत्य और ऑप्शन बी में है विद्वान, ऑप्शन सी में है नेता और ऑप्शन डी में है अभिनेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेता। हमारा अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। ऑप्शन में है पशुवादी, ऑप्शन बी में है मानववादी, ऑप्शन सी में देववादी और ऑप्शन डी में है दानववादी। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानववादी। हमारा अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है। ऑप्शन ए में है आलोचना, ऑप्शन बी में है उपन्यास, ऑप्शन सी में कहानी, ऑप्शन डी में निबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कहानी में साहित्य। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है। नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी में देवेंद्र नाथ शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है नाखून वर्षों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए में है गुलाब राय, ऑप्शन बी में शांति प्रिया द्विवेदी, ऑप्शन सी में प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन डी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला प्रश्न है नख किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए में है मानवता का, ऑप्शन बी में है पशुता का, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नख पशुता का प्रतीक है। हमने जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर देखा था तो उसमें देखा था कि नाखून को पशुता का प्रतीक माना जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बी में मैक्स मुलर का, और ऑप्शन सी में सुमित्रानंदन पंत की, और ऑप्शन डी में नलिन विलोचन शर्मा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हमारा अगला प्रश्न है अशोक के फूल किनकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में है दिनकर की, ऑप्शन नंबर बी में है सुमित्रानंदन पंत की, और ऑप्शन नंबर सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और ऑप्शन नंबर डी में है गुणाकार मूल्य की। यह प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ऑप्शन ए में है गौड़ देश के, ऑप्शन बी में है केकप देश के, ऑप्शन सी में है वाहिक देश के, और ऑप्शन डी में गांधार देश के। मित्रों, जिन्होंने पहले का वीडियो देख लिया है उनसे सारा क्वेश्चन बनने वाला है, और जिन्होंने पहले का वीडियो नहीं देखा है उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप जाके पहले का वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट में वह वीडियो होगा, फिर यह ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गौड़ देश के। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है। ऑप्शन में दिया हुआ हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी में प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, और ऑप्शन सी में नाथ सिद्धियों की बनिया, और ऑप्शन डी में है चारुचंद्र लेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन में है प्रेमचंद पुरस्कार, ऑप्शन बी में है कुमारन आसान पुरस्कार, ऑप्शन सी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ऑप्शन डी में है साहित्य अकादमिक पुरस्कार। तो हमने पहले के वीडियो में देखा था कि आलोक पर्व पर द्विवेदी जी को साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है। ऑप्शन ए में है रामविलास शर्मा की, ऑप्शन बी में है नलिन विलोचन शर्मा का, और ऑप्शन सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और ऑप्शन डी में अशोक वाजपेयी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी, जंगली जीवन में, या फिर शिक्षित जीवन में, या फिर अशिक्षित जीवन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जंगली जीवन में। असुरों के पास नहीं थे। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि असुरों के पास क्या नहीं थे। ऑप्शन ए में है विद्याएं, ऑप्शन बी में शक्ति, ऑप्शन सी में युद्ध कौशल, और ऑप्शन डी में लोहे के अस्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोहे के अस्त्र। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। बाल कृष्ण गोखले के, सरदार पटेल के, महात्मा गांधी के, और कृष्णचंद्र गांधी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी। नगधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। ऑप्शन ए में है स्वयं पर, ऑप्शन बी में देवताओं पर, ऑप्शन सी में पत्थर हथियारों पर, और ऑप्शन डी में है एटम बम पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एटम बम पर। कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था। ऑप्शन ए में है 1000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी में 2000 वर्ष पहले, ऑप्शन सी में 500,000 वर्ष पहले, और ऑप्शन डी में 200 वर्ष पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जम के संवारता था। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन ए में है नाखून को, ऑप्शन बी में है चोर को, और ऑप्शन सी में डाकू को, और ऑप्शन डी में है बदमाश को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाखून को। मित्रों, इस चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिसको हमने एक एक करके देखा है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्णा।